कमेंट में कई बार लोग एक बात पूछते रहते हैं कि सर 21 तारीख हो गया, यूट्यूब का पैसा हमारी बैंक में नहीं आया, या सर अर्निंग तो हमारी हो रही है लेकिन वो पैसा बैंक में नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम है। नए क्रिएटर ऐसे सवाल ज्यादा करते हैं और कई बार पुराने क्रिएटर भी करते हैं कि सर 5-6 महीने से तो अर्निंग कंटिन्यू आ रही थी, इस बार आई नहीं रही अर्निंग, तो क्या प्रॉब्लम है, बैंक में आ नहीं रही, बैंक में हम जा रहे हैं तो बैंक वाला हमको सीधे से जवाब दे ही नहीं रहा, तो हम किससे कॉन्टेक्ट करें, क्या करें। तो अगर आपके साथ भी ऐसा पंगा हुआ है तो ये वीडियो देख लीजिए, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि YouTube का पैसा आपकी बैंक तक कैसे पहुंचेगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस क्रिएटर गाइड चैनल पे आपको मिलती रहती है। देखिए, सबसे पहले नए क्रिएटर की बात कर लेते हैं जिनका पहला पेमेंट आने वाला है, फिर पुराने क्रिएटर की बात करेंगे। तो जैसे नए क्रिएटर जो है उनकी जो पहली पेमेंट आने वाली है यूट्यूब से, तो उसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 21 तारीख होते ही पेमेंट नहीं आती। कुछ लोग मतलब 21 तारीख को ही मैसेज कर देते हैं, सर 21 तारीख हो गया पेमेंट नहीं आया। तो देखो उसमें क्या सीन है कि जो पेमेंट का भेजना है, आपको जो पेमेंट भेजनी है वो पहले तो यूट्यूब में के से जो क्रिएटर स्टूडियो है वहां से अपडेट होगी एडसेंस के अंदर, और वो $100 से ज्यादा अपडेट होनी चाहिए, जो कि 7 से 11 तारीख में होती है। अगर $100 से ज्यादा है तो ही पेमेंट आपको भेजी जाएगी, अदरवाइज नहीं भेजी जाएगी। एक चीज तो ये है। अब दूसरी बात, मान लो $100 से ज्यादा पेमेंट है आपकी, तो वो 21 तारीख को भेजी जाती है, ऐसा मोस्टली होता है, बट ये कंफर्म नहीं है। कई बार 22 तारीख को भी भेजी जाती है। तो जब भी आपको भेजी जाएगी आपको एक मेल आ जाएगा, मेल में लिखा आएगा कि भाई साहब ये पैसा आपको भेज दिया गया है, वो 21 या 22 तारीख को ही भेजा जाएगा। उसके बाद आपको वेट करना है 7 से 10 दिन का, डिपेंड करता है कि आपका जो अकाउंट है वो किस बैंक के अंदर है, उसके हिसाब से पेमेंट आता है। जैसे SBI में बहुत जल्दी पेमेंट आ जाता है, PNB में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे हर बैंक का थोड़ा हिसाब किताब है, लेकिन 7 से 10 दिन में ऑलमोस्ट पेमेंट आपके पास आ जाएगा। तो ये तो हो गया पहले पेमेंट की बात। और हाँ, पहला पेमेंट आने में आपको कुछ प्रोसीजर और भी करने पड़ते हैं, वेरिफिकेशन वगैरह। अगर उसके बारे में जानना है तो मैं पहले से ही वीडियोस पे बना चुका हूं, आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा, वो जाके देख लेना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई हमारा तो पेमेंट आ रहा था, 6-7 महीने से हमारा पेमेंट आ रहा था, 1 साल से हमारा पेमेंट आ रहा था, लेकिन पेमेंट हमारा इस बार नहीं आया, तो क्या रीजन हो सकता है। तो देखिए, इसके कई रीजन हो सकते हैं। पहली बात तो रीजन ये हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि हमारा जो बैंक होता है उसका स्विफ्ट कोड चेंज हो जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात बता दूं, कुछ महीनों पहले की, तो SBI का स्विफ्ट कोड चेंज हो गया था, तो पेमेंट क्या है, होल्ड हो गया था। यानी यूट्यूब ने पेमेंट भेज दिया, आपकी बैंक में नहीं आया, और जब आप बैंक के पास गए तो बैंक आपको सीधे से जवाब ही नहीं दे रहा, उसको पता ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसा मैटर है तो आप अपने बैंक में जो स्विफ्ट देखता है यानी फॉरेक्स देखता है उससे बात करें कि भाई स्विफ्ट कोड चेंज तो नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो आप अपना स्विफ्ट कोड चेंज कर ले। अभी मेरे साथ भी मेरे चैनल पे हुआ था, एक दूसरा चैनल है मेरा, उसमें पैसा यूट्यूब ने भेज दिया और बैंक में नहीं आया। तो जब बैंक में जाके सारा मालूम करा तो पता चला स्विफ्ट कोड चेंज हुआ, हमने स्विफ्ट कोड बदल दिया और हमारा जो है पैसा आने लग गया। नए क्रिएटर के साथ भी कई बार ऐसा हो जाता है कि भैया पेमेंट भेज दिया, बैंक तक नहीं पहुंचा। तो उस कंडीशन में नए क्रिएटर को यह देखना चाहिए कि जो बैंक अकाउंट उन्होंने ऐड किया है उसमें जो स्विफ्ट कोड है और जो अकाउंट नंबर वगैरह है वो प्रॉपर ऐड किए हैं या नहीं किए हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। और आपने यूएस टैक्स का फॉर्म भरा है नहीं भरा है, आपने वेरिफिकेशन वगैरह सब किया है कि नहीं किया है, वो सारा आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन मान लो ऐसा हो जाए कि भाई साहब आपने सब कुछ कर रखा है, स्विफ्ट कोड वगैरह सब कुछ कर रखा है, अभी भी आपका भाई साहब पैसा नहीं आया, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कई बार ऐसा भी होता है, बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि 1 महीने से पेमेंट आ गया, सेकंड मंथ का, थर्ड मंथ का, ऐसे साल भर तक पेमेंट कंटिन्यू आ रहा है, लेकिन अचानक से पेमेंट नहीं आया। पेमेंट भेज दिया, बैंक में पहुंचा नहीं, स्विफ्ट कोड वगैरह कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो वो पैसा होल्ड हो जाता है। और वो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो नया महीना आएगा, मतलब जो नई पेमेंट आएगी अगली, उसके साथ भी आ सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपके अगस्त का पेमेंट अटक गया, सितंबर में पेमेंट आ गया, अक्टूबर में पेमेंट आ गया, नवंबर में पेमेंट आ गया, तो आप तो घबरा जाओगे, वो पेमेंट क्यों नहीं आया। तो हो सकता है कि दिसंबर में आपको 2 पेमेंट मिल जाए, एक तो जो अटका हुआ था वो, और एक दिसंबर वाला भी पेमेंट मिल जाए। तो यानी गूगल पैसा आपका खाएगा नहीं, आपको मिल जाएगा, आपको वेट करना पड़ेगा। बैंक के चक्कर काटने से कुछ ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि बैंक में आपको सही प्रॉपर जवाब नहीं मिलेगा। इससे अच्छा आप YouTube की सपोर्ट टीम से ही बात करें, वो आपका सॉल्यूशन कर सकती है। एक कंडीशन ऐसी भी हुई थी हमारे साथ कि पैसा भेज दिया, बैंक में आया नहीं, और फिर उसके अगले 6 महीने तक पैसा आता रहा, बस वो पैसा अटक गया। जब हमने YouTube से बात करी तो YouTube ने हमको कुछ डिटेल प्रोवाइड करी, वो डिटेल हमने जब जाके बैंक को दी, बैंक ने फॉरेक्स डिपार्टमेंट में भेजी, तो वो पैसा रिलीज हुआ और फिर नेक्स्ट मंथ 2 पेमेंट हमारे आ गए। तो इस तरीके से जो है पेमेंट अटक जाता है। तो आपको इस सारा प्रोसीजर फॉलो करना है, घबराना नहीं है, आपका पैसा आपको बैंक में
मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह का वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।